कैसे हो? आशा है ठीक होंगे। यदि आप कामयाबी चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम 22 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आज की जो क्लास होगी वो अति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे आज की क्लास से प्रश्न 100% आने वाला प्रश्न होंगे आज की क्लास में। तो शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले हो चुका आगाज रन का योग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो पहला प्रश्न आज का है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दादा साहब फाल्के अवार्ड से नामित किए गए बेस्ट डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, अभिनेता, अभिनेत्री या कौन सी फिल्म ऑफ द ईयर चुनी गई है, इसके बारे में शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, और आपको बता दें कि हम अब एक तांडव सीरीज लाने वाले हैं। 10 मिनट में खेल से संबंधित हो, 10 मिनट में पुरस्कार से संबंधित हो, 10 मिनट में त्योहारों से संबंधित हो, ये सीरीज भी हम शुरू करने वाले हैं। मात्र आज सांझ को आपको वीडियो मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 की घोषणा हो चुकी है। तो आपको बताते हैं बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर चुनी गई है पुष्पा द राइज बेस्ट फिल्म चुनी गई है। आपको बता आगे बात करें, बेस्ट फिल्म चुनी गई है शेरशाह। बेस्ट फिल्म के बारे में बात करें तो शेरशाह चुनी गई है। आगे बात करें, बेस्ट एक्टर चुना गया है, बेस्ट अभिनेता चुना गया है रणवीर सिंह को, और बेस्ट अभिनेत्री को चुना गया है कीर्ति सेनन को, और बेस्ट डायरेक्टर को चुना गया है केन घोष को। अब हम बात करते हैं फटाफट रिवीजन में बात करें। अपनी पेन कॉपी लेकर तैयार बैठे, अपने नोट करते रहें। अति ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, एक न एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो आप अपनी पेन कॉपी लेकर बैठे और साथ नोट करते रहें। तो बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? बेस्ट ईयर ऑफ द फुटबॉल, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है रॉबर्ट रॉबर्ट लेवेंडोस्की किसके हैं, कहाँ के हैं? ये हैं पोलैंड के खिलाड़ी हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की। आगे बात करें, ऑस्कार फिल्म किसे दिया, ऑस्कार 2022 का अवार्ड, ऑस्कार 2022 का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? वो मिला है राइटिंग द फायर को। किसे मिला है? राइटिंग द फायर। मैं आपको बता देता हूँ, जो हम प्रश्न कराते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिपल स्टार वाले प्रश्न ही कराते हैं। आगे, लॉरेंस पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न, लॉरेंस पुरस्कार के लिए नामित कौन हुए? लॉरेंस पुरस्कार के लिए जो नामित हुए हैं वो हुए नीरज चोपड़ा। तो आपको बताना है, इन्होंने 7 अप्रैल को गोल्ड जीता था। तो 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आगे बात करें, वर्ल्ड गेम ऑफ एथलीट्स कौन बने हैं? वर्ल्ड गेम ऑफ एथलीट्स कौन बने हैं? वो बने हैं गोलकीपर श्रीजेश। कौन बने हैं? श्रीजेश बने हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे बात करें, नेताजी जी पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया है शिंजो आबे को। शिंजो आबे को दिया गया है। आगे बात करें, आईसीसी स्पिरिट ऑफ पुरस्कार
कौन चुने गए हैं? आईसीसी सीक्रेट ऑफ क्रिकेटर, वो चुने हैं डैरिल मिशेल। वो चुने हैं कौन? डैरिल मिशेल। डैरिल मिशेल को आईसीसी क्रिकेट चुना गया है। बेस्ट टेस्ट, आगे बात करें, बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर, बैट्समैन, क्रिकेटर बैटमैन कौन चुने हैं? वो अपने चुने हैं भारत के विकेट कीपर ऋषभ पंत को चुना है। ऋषभ पंत को चुना है। आगे बात करें, पद्म विभूषण। देखो, आप लोग हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। क्या पढ़ाई किसी का उद्धार नहीं करेगी? पढ़ाई ही उद्धार करती है। शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और अंत तक देखें, ऐसा ही नहीं छोड़ दें। यदि आपको कुछ बनना है तो बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार 2022। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 के लिए आपको ट्रिक याद रखनी होगी। मात्र आपको ट्रिक भी याद रखनी पड़ेगी। ट्रिक ही है तो बिलाप से ट्रिक क्या है? ट्रिक है बिलाप से प्रभु राधे श्याम कल्याण करेंगे। बिलाप से प्रभु राधे श्याम कल्याण करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं। बिलाप का मतलब होता है बिपिन रावत। ये क्या है? ये है CDS। प्रभु मतलब प्रभा ये कहाँ से है? ये है महाराष्ट्र से, और राधे श्याम ये इनका मतलब राधे श्याम है। राधे श्याम ये यूपी से हैं। कल्याण सिंह यूपी के पूर्व CM मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, ये भी यूपी से हैं। तो ये 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार मिले थे। आगे बात करें, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आगे सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये जो मिला है, ये मिला है विनोद शर्मा को। किसे? विनोद शर्मा को मिला है। अगला जो प्रश्न है वो ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है। ट्रिपल स्टार बिल्कुल 100% प्रश्न में आएगा। आपके जो मार्च और अप्रैल में होने वाली परीक्षा हैं उसके लिए ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। चेस चैंपियन चेस। अगला प्रश्न है चेस चैंपियन के विश्व के खिलाड़ी को किसने मात दी है? ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, किसने मात दी है या किसने हराया है? चेस चैंपियन में किसने हराया है? विश्व का खिलाड़ी जिसका नाम है मैग्नस कार्लसन
ये जो हराया है, ये हराया है आर प्रज्ञा नंदा। 16 वर्ष के खिलाड़ी हैं, चेस के खिलाड़ी आर प्रज्ञा नंदा। इसने नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को किसे हराया है? मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के नंबर 1 खिलाड़ी, चेस के नंबर 1 खिलाड़ी, इन्होंने हराया है। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। चेस चैंपियनशिप में आर प्रज्ञानंदा ने मैग्नन को हराया है। किसे हराया है? मैग्नन को। ये विजयी रहे हैं, इसे मैग्नन को इन्होंने हराया है। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, कहते नोट करके देखते हैं। ये क्वेश्चन हेडलाइन भी आएगा, ध्यान रखना। सबसे पहले क्वेश्चन अगर खेल से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाला है, क्योंकि विश्व के खिलाड़ी जिसे मैग्नस कार्लसन को इसने हराया है। आगे बात करते हैं फटाफट रिवीजन में। अब देखो खेल से रिलेटेड है। CEC महिला आइस हॉकी कप, महिला आइस हॉकी कप की विजेता विजेता कौन रही है? ये रही है खारू लालोकराया। किसने जीता है? ये खारू ने जीता है। किसे हराकर? ये जीता है लालोक। और आप तो ये विजेता रहे हैं, ये उप विजेता रहे हैं। अब पूछे कहाँ हुआ था? ये हुआ था लद्दाख में हुआ था। अगला प्रश्न है ICE हॉकी चैंपियनशिप, आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? ये जीती है लद्दाख। हाँ सही है, लद्दाख। ये जीती है लद्दाख ने। किसे हराकर? ये तेलंगाना को हराकर, तेलंगाना। तो आज की वीडियो में हम नेत्र से संबंधित रोग, डिजीज अबाउट आई के बारे में बात करेंगे। और यह पूछे आपसे कहाँ हुई थी? ये हुई थी हिमाचल में, पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुई थी। आगे बात करें AFC महिला हॉकी कप, AFC महिला हॉकी कप, AFC महिला हॉकी कप, AFC महिला हॉकी कप किसने जीता है? ये जीता है चीन ने। किसे हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। आगे बात करें अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? ये जीता है इंडिया ने। किसे हराकर? इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। अगर बात करें अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप, ये किसने जीता है? ये जीता है, ये भी इंडिया ने जीता है। किसे हराकर? श्रीलंका को हराकर। आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपसे अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पूछा गया है या एशिया कप पूछा गया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अंडर 19 विश्व कप में इंडिया ने कितने पदक जीते, कितनी बार जीता है। इंडिया ने कितनी बार अंडर 19 विश्व कप जीता है, कमेंट बॉक्स में बताएं आप। आगे बात करें एशिया महिला हॉकी कप, एशिया महिला हॉकी कप किसने जीती? ये जीती है जापान ने। एशिया महिला हॉकी कप किसने जीती है? जापान ने। किसे हराकर? ये कोरिया को
कोरिया को हराकर जीती है। जापान ने जीती है कोरिया को हराकर। आगे बात करें इंडियन ओपन बैडमिंटन का खिताब, इंडियन ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? ये जीता है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन किसे हराकर? ये जीता है लोहो कीन यू को हराकर। लोहो कीन यू को हराकर जीता है। आपसे पूछे उड़ीसा ओपन बैडमिंटन का खिताब, ये जीता है उड़ीसा में उन्नति हुड्डा ने जीता है। आगे बात करते हैं पैन AM महिला हॉकी कप, आगे बात करें पैन AM महिला हॉकी कप, ये जीता है अर्जेंटीना ने किसे हराकर? ये जीता है चिली को हराकर जीता है। आगे बात करें अगला प्रश्न भी ट्रिपल स्टार वाला है। शीतकालीन ओलंपिक का रिकॉर्ड किसने जीता? शीतकालीन ओलंपिक का रिकॉर्ड किसने जीता? ये पूछे कहाँ हुआ, तो ये हुआ बीजिंग में। पहले तो हम बात कर लेते हैं हुआ कहाँ था। ये हुआ था बीजिंग में संपन्न हो चुके हैं। ये शीतकालीन ओलंपिक का रिकॉर्ड जो जीता है, इसका जो आंसर होगा वो जीता है नॉर्वे ने। ये जीता है नॉर्वे ने। नॉर्वे नंबर 1 रहा है। नंबर 2 पर जर्मनी रही है। और नंबर 3 पर अमेरिका रही है। तो बात कर लेते हैं। नॉर्वे ने कुल 34 पद जीते हैं, 34, और इसने कुल 22 पद जीते हैं और इसने 21 पद जीते हैं। 34 में से बात करें तो 15, 8, और 11 ये गोल्ड हैं, ये सिल्वर हैं, ये ब्रॉन्ज मेडल हैं। इन्होंने ऐसे जीते हैं। इनकी बात करें तो इन्होंने 10 गोल्ड जीते हैं, 10 गोल्ड, 7 ब्रॉन्ज सिल्वर जीते हैं और 5 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 1 और 5 तो ये गोल्ड का ये रहा। जो इन्होंने शीतकालीन ओलंपिक में जो नंबर 1 रहा है वो रहा है नॉर्वे। कितने गोल्ड के साथ? 15 गोल्ड के साथ रहा है। तो शीतकालीन ओलंपिक का रिकॉर्ड किसने जीता है? ये जीता है नॉर्वे ने। ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है, बिल्कुल ट्रिपल स्टार आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। सरकार ने कहाँ बैंगनी क्रांति शुरू करने की घोषणा की है? सरकार ने कहाँ बैंगनी क्रांति शुरू करने की घोषणा की है? ये की है जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में शुरू की गई है।
रामबन जिले में शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में शुरू की गई है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। बात करें फटाफट रिवीजन में। फटाफट रिवीजन में 100% विद्युतीकृत, 100% विद्युतीकृत, 100% विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बना है? रेलवे जोन। तो इसका जो आंसर होगा 100% विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है, वो बना है दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे। आगे बात करें, आगे भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? ये खुला है। इसका जो आंसर होगा ये खुला है गुरुग्राम में। कहाँ खुला है? गुरुग्राम में। और आपको बता दें गुरुग्राम में भारत की तीसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनने वाली है। और भारत की पहला हेली हब ये भी कहाँ शुरू किया गया? गुरुग्राम में। भारत का पहला ATM ग्रेन ATM कहाँ शुरू किया गया? ये भी गुरुग्राम में। आगे बात करते हैं, पहली जैव सुरक्षा सतर्क, पहली जैव सुरक्षा सतर्क 3 मोबाइल प्रयोगशाला शुरू की गई। तो यह शुरू की गई है महाराष्ट्र के नासिक में। कहाँ शुरू की गई है? नासिक। महाराष्ट्र के नासिक में शुरू की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में शुरू की गई है। आगे बात करें 2023 की अंतर्राष्ट्रीय 2023 की अंतर्राष्ट्रीय, अगला है 2023 की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी, ओलंपिक समिति की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये करेगा मुंबई। कौन करेगा? मुंबई करेगा। आगे बात कर लेते हैं प्रचार 2022 मेगा कैरियर परामर्श कार्यशाला। आगे बात कर लेते हैं फटाफट में ही, प्रचार 2022 मेगा कैरियर प्रयोगशाला, मेगा कैरियर प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? ये शुरू की गई है जो प्रयोगशाला है ये राजस्थान में शुरू की गई है। कहाँ की गई है? राजस्थान में। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप के लिए फ्री में कोचिंग कराई गई है, आपको पैसा फूकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे फटाफट रिवीजन का रहा। शीतकालीन ओलंपिक का रिकॉर्ड किसने जीता? नॉर्वे ने। कुल कितने? 34 पदक जीते, 15 गोल्ड, 8 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल। तो फटाफट रिवीजन में नोट करें आप। प्रतिदिन अपनी पेन कॉपी साथ लेके बैठें और नोट करते रहें। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, रणजी हॉकी, रणजी ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी, या आपको बता दें रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। आगे रणजी ट्रॉफी में पहले तीसरे शतक तीसरे शतक लगाने वाले कौन बने हैं? लगाने वाले
पहले भारतीय। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, ये भी ट्रिपल स्टार कौन बने, ये भी ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी, और जो रणजी ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है, ये है क्रिकेट से संबंधित है। और इसमें 13 शतक लगाने वाले बिहार के साकिब उल गनी कौन बने हैं, बिहार के साकिब उल गनी बने हैं, बिहार की रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाने वाले, और इन्होंने 347 रन बनाए हैं, 347 रन इन्होंने बनाए हैं। अब बात कर लेते इंडोर टेबल टेनिस का खिताब, फटाफट रिवीजन में बात करें। इंडोर टेबल टेनिस का खिताब किसने जीता है, टेबल टेनिस का जो खिताब जीता है वो जीता है एनेट कॉन्टावेट ने जीता है। आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का खिताब, आपको याद रखने पुरुष में और महिला में। पुरुष में तो ये जीता है राफेल नडाल ने, किसने, राफेल नडाल। और महिला में ये जीता है एशले बार्टी। तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं, दोनों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर छापना होगा, किस देश के खिलाड़ी हैं दोनों। फीफा क्लब का खिताब, फीफा क्लब का खिताब किसने जीता, फीफा क्लब का जो खिताब है वो चेल्सी ने जीता है। किसने, चेल्सी ने किसे हराकर, ब्राज़ील को हराकर, चेल्सी ने जीता है ब्राज़ील को हराकर। आगे बात करते हैं एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, वो बने हैं गौतम अडानी। आप हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ये हर जगह पूछी जाती है, जहाँ भी अब AICT का 5 मार्च को होने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप देख लेना, कल जो एग्ज़ाम हुआ था जियोलॉजी वाले का, साइंस वालों का, उसमें भी करंट अफेयर आई थी। आगे बात करते हैं केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कोक ओवन प्लांट का शिलान्यास, कोक ओवन प्लांट कहाँ शुरू किया जाएगा, ये किया जाएगा, कहाँ शुरू किया जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा मैंगलोर में शुरू किया जाएगा। अब हम फटाफट रिवीजन में बात कर लेते हैं। विक्रम साराभाई इनोवेशन चिल्ड्रन सेंटर, फटाफट रिवीजन में विक्रम साराभाई इनोवेशन चिल्ड्रन सेंटर, ये कहाँ शुरू होगा, ये होगा गुजरात में, कहाँ, गुजरात में शुरू होगा विक्रम साराभाई इनोवेशन सेंटर। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ शुरू की गई, ये शुरू की गई है तमिलनाडु में,
आगे बात कर लेते हैं फटाफट भी। आगे अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधीवादी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया है, कहाँ से हैं? शकुंतला, अगला प्रश्न है, शकुंतला चौधरी का निधन हो चुका है, वो कौन थी? हो चुका है, कौन थी? वो थी, इसका आंसर के बारे में बात करें तो इसका आंसर है गांधीवादी। कौन थी? गांधीवादी। इसका आंसर के बारे में बात करें तो इसका आंसर है गांधीवादी, गांधीवादी थी। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में कुछ हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन। सबसे पहले बात करें लता मंगेशकर। लता मंगेशकर कौन थी? लता मंगेशकर कौन थी? लता मंगेशकर थी संगीतकार। कौन थी? संगीतकार। आगे बात करें लुक मॉन्टेगियर कौन थे? इन्होंने HIV की खोज की थी, HIV के खोजकर्ता। इम्पोर्टेंट है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले जिनका निधन हो चुका है वो है परवीन कुमार। बप्पी लहरी, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। लहरी ये कौन है? ये संगीतकार हैं, राहुल बजाज, बात करें राहुल बजाज, ये कौन है? राहुल बजाज, इनका भी निधन हो चुका है। ये कौन है? ये हैं उद्योगपति। राहुल बजाज का भी निधन हो चुका है, ये उद्योगपति हैं। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है ये, ट्रिपल स्टार। पंडित बिरजू महाराज ये कौन है? ये कथक कलाकार हैं, कलाकार हैं। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। आइस इंडियन हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? इंडियन हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? इंडियन टीम की जो कप्तान बनी है वो बनी है सविता। कौन बनी है? सविता बनी है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ ईयर। फटाफट रिवीजन में बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ ईयर, वो कौन बनी है? वो संदीप बख्शी। कौन? संदीप, 2021 के हैं ये, संदीप बख्शी। ICC की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, ICC की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर वो बनी है स्मृति मंधाना बनी है। ICC की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन बनी है? वो बनी है स्मृति मंधाना। भारत का पहला यूनिकॉर्न सपोर्ट एंटरप्राइज कौन बना है? भारत का
पहला यूनिकॉर्न सपोर्ट एंटरप्राइज वो बना है चेन्नई सुपर किंग टीम। चेन्नई सुपर किंग की टीम बनी है। आगे बात करें, मैथिली साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया जाएगा? ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। मैथिली साहित्य पुरस्कार अगला प्रश्न है, मैथिली साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया जाएगा? किसे दिया जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद को दिया जाएगा। इनका उपन्यास है, कौन सा उपन्यास? ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। पंगु उपन्यास के लिए दिया जाएगा। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन परीक्षा में। मैथिली साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा जगदीश प्रसाद को, पंगु के लिए। आगे बात करते हैं फटाफट रिवीजन में। बात करें, इंटरनेशनल एसोसिएशन वर्किंग वुमेन, इंटरनेशनल एसोसिएशन वर्किंग वुमेन जो अवार्ड है ये किसे मिलेगा? ये बनेगा सुष्मिता सेन को। सुष्मिता सेन को दिया जाएगा। आगे बताएं, मिस वर्ल्ड कौन बनी है 2022 की? शाइलीन फोर्ड। मिस वर्ल्ड 2022 शाइलीन फोर्ड बनी है मिस वर्ल्ड। आगे बात करें, ढाका इंटरनेशनल फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी? ये बनी है कुंजनगल फिल्म बनी है। आगे बात करें, वैश्विक स्वास्थ्य कार्य शतक पुरस्कार। वैश्विक स्वास्थ्य कार्य शतक का पुरस्कार ये किसे मिला? ये मिला इंडियन ऑयल को। ये तो रहा आज का हमारा करंट अफेयर का प्रश्न। लगभग हम प्रतिदिन 100-150 प्रश्न कराते हैं। यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दें। आप शेयर नहीं करते हैं तो आप बात कर लेते हैं हम साइंस की डोज में। बात करते हैं आज साइंस की डोज में क्या रहेगा। आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। तो साइंस डोज में हम लेंगे आँखों से संबंधित दोष, आँखों के दोष। आज हम लेंगे आँखों के दोष, डिजीज अबाउट विजन, डिजीज ऑफ आई। तो सबसे पहले ले लेते हैं, आपको 2-3 पॉइंट याद रखनी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती हैं, आराम में होती हैं, तो फोकस दूरी, आँख की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ आई क्या हो जाती है?
2.5 सेंटीमीटर हो जाती है। याद रखने वाला पॉइंट है, प्रश्न पूछा जाता है। तो आँख की पावर ऑफ आई लेंस क्या होता है? अगला दूसरा प्रश्न, पावर ऑफ आई लेंस कितनी होती है? ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 4 डायोप्टर। तीसरा पॉइंट, नियर पॉइंट टू सी, वस्तु को कम से कम हम कितनी सेंटीमीटर तक नज़दीक देख सकते हैं? हम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर तक। अगर फास्टेस्ट पूछे, फास्टेस्ट दूर तक, तो इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा, इनफाइनिटी होगा, अनंत होगा। ये तो हैं आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधा। जब सिलरी मसल्स आरंभावस्था होती है तो आँख की फोकल लेंथ कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये पूछा जाता है आँख की फोकल लेंथ कितनी होती है। अगर आँख की शक्ति पूछी जाए तो 4 डायोप्टर होती है। नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है? हम 25 सेंटीमीटर नज़दीक तक देख सकते हैं। उसके बाद आँखों पर जोर पड़ना शुरू हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आँखों के दोष के बारे में। तो सबसे पहले हम लेंगे निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। सबसे पहले हम लेंगे निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। सबसे पहले हम लेंगे निकट दृष्टि दोष। ये क्या होता है, इसकी परिभाषा देखें। इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती हैं और इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। अगर पूछें इसके कारण क्या होते हैं, कॉज पूछा जाए किस कारण होता है, तो कॉज पूछें तो इसका पहला कारण होता है हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई। पहला कारण होगा हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई। आँख की आभासी शक्ति अधिक होती है। इसका मतलब होता है आभासी शक्ति ज़्यादा होती है। और अगला दूसरा कारण है लार्ज साइज ऑफ आई बॉल। आँख की जो गेंद होती है उसका आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ये तो है निकट दृष्टि रोग। आगे पूछे इसका निवारण किससे होता है? इसका निवारण होता है, निवारण कैसे करेंगे? इसका निवारण या ट्रीटमेंट, इसका निवारण कैसे किया जाता है? इसका निवारण किया जाता है कॉनकेव लेंस से। किससे? कॉनकेव लेंस से किया जाता है। तो इसमें पूछें चित्र कहाँ बनता है? इसमें चित्र पूछा जाए तो इसमें चित्र बनता है रेटिना से पहले। जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी, बिंब, वो कहाँ बनेगी? रेटिना से पहले बनता है। रेटिना से पहले इसमें प्रतिबिंब बनता है। अब हम बात करते हैं दूरदृष्टि रोग। बात कर लेते हैं दूरदृष्टि रोग। बात कर लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि रोग। इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती और इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती हैं। इसके कारण के बारे में बात करें तो इसका कारण होता है इसमें कन्वर्जिंग पावर हाई की पे क्या हो जाती है? कन्वर्जिंग पावर इसमें लो हो जाती है। दूसरे कारण के बारे में बात करें तो इसका आकार क्या सा हो जाता है? आईबॉल का आकार। इसमें आईबॉल का आकार क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। अगर इसके
निवारण की बात करें तो इसके निवारण के बारे में बात करें तो इसका निवारण हम कन्वेक्स लेंस से कर सकते हैं। अगर बात करें तो इसमें जो इमेज होती है वो रेटिना के बाद बनती है। कहाँ बनती है? के बाद बनती है। आगे बात करते हैं अगला, जरा दूरदृष्टिता, प्रेसबायोपिया। अगला रोग होगा आँख से संबंधित रोग 3, जिसे कहते हैं प्रेसबायोपिया। जिसे हिंदी में कहा जाता है जरा दूरदृष्टिता। दर्शिता नाम से ही पता चल रहा होगा, जरा दूरदर्शिता। ये रोग क्या होता है? इसमें सिलेरी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। क्या हो जाता है? सिलेरी मसल्स इसमें क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। जो हमारी पक्षपाती मांसपेशियां होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं। और इसको हम निवारण की बात करें तो इसका जो निवारण है, ये निवारण हम बाइफोकल लेंस से कर सकते हैं। बाइफोकल लेंस से इसका निवारण किया जा सकता है। अगला है अविंदुकता। अगला रोग है अविंदुकता, जिसे कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म। अब इस रोग के बारे में बात करें तो इस रोग में क्या होता है? जो हमारी कॉर्निया होती है, कॉर्निया वो कैसी हो जाती है? वो गोलाकार हो जाती है। बोले तो स्फेरिकल हो जाती है। कैसी हो जाती है? स्फेरिकल हो जाती है। स्फेरिकल हो जाती है, गोलाकार हो जाती है हमारी कॉर्निया। और इसे हम कैसे कर सकते हैं? इसका जो निवारण है, इसका निवारण हम सिलेंड्रिकल लेंस से कर सकते हैं, बेलनाकार लेंस से। किससे कर सकते हैं? बेलनाकार लेंस से इसका हम निवारण कर सकते हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिए, उसमें पूर्ण आँख दिखाई गई है। कल हम बात करेंगे इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। और देखो, मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ाई एक ऐसा आधार है जो हमें ऊपर ले जा सकता है। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए आपसे मैं फिर कहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करें। हम इसमें प्रतिदिन साइंस कराते हैं, हाई लेवल की साइंस। हमारे लो लेवल से हाई लेवल की वीडियो भी आपके पास आ रही हैं, आप उन वीडियो को भी देखें। आप जाते जाते आपसे कहता हूँ, कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री में लाभ उठाएं। थैंक यू।